गुड मॉर्निंग। मैं सनी सिन्हा आज स्टैंडर्ड 5 कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट से प्रोग्राम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है एमएस वर्ड 2016। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एमएस वर्ड 2016 क्यों लिखे, ये क्या है, व्हाट इज दिस। एमएस वर्ड 2016 is a version of MS Word. 2016 is a version of MS Word. 2016 क्या है? MS Word का एक वर्जन है जो कि आपके हेल्प के लिए, आपके इजी वर्क के लिए आसान तरीके से आप MS Word को यूज कर सकें, इसलिए MS Word का जो वर्जन है हमेशा चेंज होते रहता है। इससे पहले 2014 थी, उससे पहले 2010, 2003, 2007 अलग अलग वर्जन, अलग अलग सिस्टम यानी विंडो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम आपको 2016 इसलिए लेकर के बताने जा रहे हैं क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो काफ़ी इजी और बेस्ट, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि MS वर्ड पे तो मेन जो वर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे ही काम करने के लिए होता है। हम लोग MS वर्ड में वर्ड पे ही काम करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि हम लोग जो लिखेंगे उसी के आधार पे, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना हो, जैसे डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया आपका लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी, नोटबुक, न्यूज़, एवरीथिंग। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के अगर हम कोई भी काम करना हो तो सिस्टम पे हमारा जो बेस्ट जो एप्लीकेशंस है वो है MS वर्ड। और MS वर्ड को हम लोग जो आपका इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे बस ऐसे ही कॉमनली सेंटेंस के जैसा लिखा हुआ है, वैसे आप हमारी बातों को सुन करके इससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए जो लिखे हैं मैं एक बार उसको बता देता हूँ। Microsoft Word is a word processor which means that it's designed primarily for text-based document. ये एक जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, लेटर हो, एप्लीकेशंस हो, स्टोरी हो, नोट्स हो, एवरीथिंग। तो उस तरह के काम को करने के लिए जो हमारा प्रोग्राम है वो आप MS वर्ड का ही यूज कर सकते हैं। MS वर्ड इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि MS वर्ड इज़ द बेस्ट प्रोग्राम ऑफ MS ऑफिस। हर जगह पे MS वर्ड का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि जो भी सिंपली टाइप से जो भी डॉक्यूमेंट हमें बनाना हो तो हम लोग MS वर्ड का सहायता ले सकते हैं, हेल्प हमें MS वर्ड से मिल सकती है। अब हम आपसे बात करेंगे फीचर्स ऑफ MS वर्ड। क्या क्या विशेषताएं हैं फीचर्स ऑफ MS वर्ड। सॉरी गाइस, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। फीचर्स ऑफ MS वर्ड से पहले मैं आपको इसके बारे में, जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बता देता हूँ। वैसे वन सेंटेंस में ही आप हमारी बातों से समझ भी जाएंगे और अच्छी तरह से आपको याद भी हो जाएगा कि MS वर्ड इज़ द पैकेज ऑफ MS ऑफिस। MS वर्ड इज़ द पैकेज ऑफ MS ऑफिस। MS वर्ड क्या है? MS ऑफिस का एक पैकेज है जिसमें हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यानी डॉक्यूमेंट्स के सारे फॉर्मेट को हम लोग यूज़ करते हैं। हमें जो भी फॉर्मेटिंग वर्क होता है, जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड कामें होती हैं, उसके लिए हम लोग MS वर्ड का यूज़ करते हैं। और फीचर्स ऑफ MS वर्ड की बात करें तो फीचर्स ऑफ MS वर्ड में आपको स्पीड, फर्स्ट में आपको स्पीड मिलेगा। स्पीड कहने का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब होता है कि आप कोई भी काम, स्पीड जो टाइपिंग प्रोसेस है, स्पीड यानी टाइप प्रोसेस का मतलब अगर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो एक स्पीड एक्यूरेटली रूप से ये काम करेगा। दूसरी है आपका एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब क्या होता है? एडिटिंग का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं एडिटिंग क्या है। एडिटिंग का मतलब होता है कि मान लेते हैं अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई काम आप पहले से कर चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई भी काम किए हैं और उस चीज़ को आप सिस्टम में स्टोर कर दिए, स्टोर करने का मतलब सेव कर दिए,
तो सेव किए, ज़रूर आपको कभी ना कभी उस चीज़ को ज़रूरत पड़ेगा, आप उसे ओपन करेंगे। या सपोज डेट मान लेते हैं कि मैं जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हूँ, सपोज डेट मान लेते हैं मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या कलर करना है, जो भी हम लिखे हैं उसको किसी कलर में चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को चेंज करने के, यानी चेंज एनी थिंग्स, अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? एडिटिंग कर रहा हूँ। अब अगर आप ऐसे नहीं समझे तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आपके फ़ोन में आपका एक फ़ोटो है, ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं, आप तो पहले अपने कैमरे से एक फ़ोटो ले लिए और अब आप चाहते हैं कि मैं उस फोटो पे एक एडिटिंग करूं, उसके पीछे एक बैकग्राउंड दूं, खुद का एक स्टाइल दूं, हमारे बगल में एक प्लांट हो, एवरीथिंग, कुछ भी आप फोटो के साथ जोड़ना चाह रहे हैं या कुछ भी चीज़ें आप वहाँ से हटाना चाह रहे हैं जो आपका बैकग्राउंड में है, या फिर आपके बगल में जो भी चीज़ें हैं आप उसको हटाना चाह रहे हैं या कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि आप अपने फ़ोटो को एडिट कर रहे हैं। आप अपने फ़ोटो के साथ क्या कर रहे हैं? एडिट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्पीड और एडिटिंग का मतलब समझ ही गए होंगे। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्टोरेज, थर्ड फीचर्स, स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज का मतलब होता है कि मैं किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकता हूँ। आप कोई भी काम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का मतलब होता है कि आप उसे जमा कर रहे हैं। मान लेते हैं मैं ये इस चीज़ को सेव कर दिया, सेव करने के बाद वो क्या होगा? हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, सेव हो जाएगा। स्टोर कब करते हैं? जब हमें उस चीज़ की दोबारा कभी ज़रूरत पड़े, है ना। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी है इसके पास कि आप अधिक से अधिक, ये कोई लिमिट पेज नहीं है कि आपको MS वर्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 पेज 4 पेज ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना ज़्यादा टाइप करेंगे, जितना ज़्यादा टेक्स्ट करेंगे, तो आपको उस तरह से ऑटोमेटिक आपका जो पेज है MS वर्ड का, वो आपका स्लाइड होता चला जाएगा। मतलब 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, नॉट, हम इसे गिन नहीं सकते हैं क्योंकि ये आपके वर्क के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा पेज पे काम करना चाह रहे हैं। तो ये कोई स्टोरेज जो स्टोर है वो लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा MS वर्ड का यूज़ करें, आप उसे सेव करें, सेव किए हुए चीज़ को आप वापस ओपन करें, तो ये आपका स्टोरेज हो गया। और अब हम बात करना चाहेंगे आपके साथ फॉर्मेटिंग, जो फोर्थ फीचर है, फॉर्मेटिंग। अब हम जानेंगे कि फॉर्मेटिंग क्या है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा फॉर्मेटिंग, ये तो डॉक्यूमेंट का मतलब मैं बता रहा था कि ये सारी चीज़ें जो है एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन अब मुझे फॉर्मेटिंग बताना है, मुझे इस चीज़ को मिटाना होगा। फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ें से कुछ भी चीज़ें अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट करने के साथ साथ आप उसमें कुछ ऐड भी कर रहे हैं, जैसे फॉन्ट में स्टाइल देना, टेक्स्ट के हुए चीज़ें जो लेटर्स हैं उसके साइज को बड़ा या छोटा करना, उसे कलर करना, उसके पीछे बैकग्राउंड देना। बैकग्राउंड देने का मतलब समझ ही रहे हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पीछे का बैकग्राउंड क्या है? मेरा बोर्ड है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ कुछ भी लिख रहे हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है, अगर आप रेड हाईलाइटेड जिसको कह सकते हैं कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिखे हुए, कोई भी चीज़ जो हम लिखते हैं और वो इम्पॉर्टेंट वर्ड है तो आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ ही रहे होंगे कि फॉर्मेट का मतलब होता है फॉन्ट में साइज देना, फॉन्ट स्टाइल देना, फॉन्ट को कलर करना, फॉन्ट में आप जो साइज है उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, फॉन्ट में स्टाइल भी दे सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि अभी बहुत सारे MS वर्ड के कंटेंट्स हैं। अभी मैं और भी आपसे बात करूँगा, पार्ट बाय पार्ट हमारा वीडियो भी बनता चला जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग फॉर्मेटिंग पे हैं, और फॉर्मेटिंग के बाद अब मुझे आप लोग को ये बताना है, जो हमारा फिफ्थ फीचर है वो है ग्राफिक्स।
ग्राफिक्स का मतलब होता है कि हम MS वर्ड के पेज पर, सपोज दैट जरा ये आपका पेज है, सपोज दैट ये आपका क्या है, पेज है। तो इस पेज में अगर मैं चाहूँ अपना फोटो ऐड करना, इस पेज में मैं अपना फोटो क्या करना चाहूँ, ऐड फोटोज एवरीथिंग, मतलब बैकग्राउंड भी आप दे सकते हैं, आपके प्रोग्राम में भी कुछ बैकग्राउंड्स हैं, कुछ गैलरीज हैं, आपके सिस्टम में कुछ फोटोज़ हैं, तो वो सारी चीज़ आप कह सकते हैं कि वो आपका एक ग्राफिक है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट वाले पेज पर, ये जो पेज है इसको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट पेज, या फिर आप वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। वर्किंग एरिया इसलिए क्योंकि हम लोग इसी जगह पे काम करते हैं, और डॉक्यूमेंट पेज इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग MS वर्ड का किस लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, उसके बाद वाले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ को बताऊँगा। तो आप समझ ही रहे हैं कि ग्राफिक्स भी एक फीचर्स है। और ग्राफिक्स के बाद आपको मैं बता दूं एक काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं, वो है स्पेल चेक। अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्पेल चेक क्या है। स्पेल चेक का मतलब होता है स्पेलिंग चेक करना, ग्रामेटिकली या प्रोनाउंसिएशन जो भी चीज़ें हैं वो आपको MS वर्ड इंडिकेट कर देता है। अब वो कैसे करता है, वैसे मैं आपको यहाँ पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आप हमारे इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ जाए। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो, या जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल स्पेल चेक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेल चेक क्या है। इस चीज़ को मैं मिटाना चाहूँगा, सॉरी आई हैव नो डस्टर, सो मैं अपने हाथ से ही इस चीज़ को मिटा देता हूँ। स्पेल चेक, स्पेल चेक का मतलब होता है स्पेलिंग चेक करना। ये हमारा 6th फीचर है। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले मैं आपको क्या बताया था फीचर्स में, पहले मैं आपको बताया था स्पीड, कि MS वर्ड का जो फीचर्स है वो स्पीड है। उसके बाद एडिटिंग के बाद स्टोरेज के बाद फॉर्मेटिंग के बाद ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेल चेक। एक बार फिर से सुनिएगा हमारे इस फीचर्स के बारे में जो MS वर्ड के फीचर्स हैं, सॉरी हमारे फीचर्स नहीं, हमारे MS वर्ड के फीचर्स हैं। वो है स्पीड, एडिटिंग, स्टोरेज के बाद ग्राफिक्स, स्पेल चेक। स्पेल चेक के बारे में समझते हैं। स्पेल चेक क्या है। सपोज दैट मैं इस डॉक्यूमेंट वाले एरिया पर अगर लिखता हूं आई एम स्टूडेंट्स, आप जैसा कि थोड़ा देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये वर्ड बिल्कुल रॉन्ग है। रॉन्ग है का मतलब गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे गलत वाले वर्ड के पास एक अंडरलाइन हो जाएगा ग्रीन कलर से, वो अंडरलाइन हो जाएगा। वो आपको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, आपके वर्ड को इंडिकेट करता है कि आपका वर्ड क्या है, गलत है। तो उस चीज़ को आप सुधारने के लिए क्या करेंगे, स्पेल चेक की मदद लेंगे। ठीक है, तो स्पेल चेक के लिए भी मैं आपसे बात करूंगा कि किस किस स्टेप्स के माध्यम से किसी भी वर्ड को चेक कर सकते हैं। ये तो फिलहाल आपका फीचर्स था। और अब मैं आपसे बात करूंगा कि MS वर्ड कैसे स्टार्ट होता है, हाउ टू स्टार्ट इन MS वर्ड, हाउ टू स्टार्ट इन MS वर्ड, जो कि सबसे पहले हमें सीखना है। फिलहाल तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दिया कि MS वर्ड इज अ पैकेज ऑफ MS ऑफिस, इट इज़ ए वर्ड प्रोसेसर। एक वर्ड प्रोसेसर है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे ही काम कर सकते हैं। इसमें हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वीडियोस में आप वीडियोस नहीं, आप कुछ भी जो है स्टोरी, नोटबुक, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस, एवरीथिंग। लेकिन अब मैं आपसे फीचर्स के बारे में भी बात किया, क्या क्या फीचर्स हैं। स्पीड है, एडिटिंग है, ग्राफिक्स है, स्पेल चेक है, स्टोरेज है ना। तो ये सारे जो हैं फीचर्स मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ
कि MS वर्ड कैसे स्टार्ट होता है। MS वर्ड कैसे स्टार्ट होता है। हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने विंडो स्क्रीन पर, मैं आपको एक स्क्रीन के चित्र के माध्यम से भी समझाना चाहूँगा, वैसे तो स्टेप लिखूंगा ही, फिलहाल आपको मैं चित्र से भी समझाऊंगा। यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट लिखा होता है, ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे एक स्टार्ट होता है लिखा हुआ, प्लीज कैमरा जो स्टार्ट लिखा हुआ होता है, तो आप इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसमें हम लिख सकते हैं क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट। सेकेंड स्टेप क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। थर्ड स्टेप क्लिक ऑन MS ऑफिस, because MS Office is a package of MS Word, इसलिए third step is a very serious step. You can see in this steps and learn. Third step, click on MS Office. Finally, you have a many option and computer screen. MS Office. Finally, you have a many option. Just like MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, Outlook, इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आपको स्टार्ट क्या करना है, MS Word स्टार्ट करना है, तो हम लोग MS Office के बाद फाइनली क्लिक करेंगे। फाइनली क्लिक ऑन MS Word, क्लिक ऑन MS Word। स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के बाद MS ऑफिस, MS ऑफिस के बाद MS वर्ड। और स्टूडेंट्स, अब मैं आपके बुक्स जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड, जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। क्या नाम है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जिसमें जो कि आपके चैप्टर 3 में डिस्कस किया गया है। तो आइए मैं अब आपकी किताब पे चलता हूँ कि आपके बुक में जो फॉर्मेट पेंटर है, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, समझना है, वो क्या है, रियली फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता क्या है। आइए उस चीज़ को हम काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन MS वर्ड। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर वीडियो के बीच में क्लिक करके रुक नहीं, बारे में बताने जा रहा हूँ। फॉर्मेट पेंटर जो कि आपके बुक चैप्टर 3 से ही रिलेटेड है। चैप्टर 3 में मैंने आपके कंटेंट्स को देखा, जिसमें लिखा हुआ था फॉर्मेट पेंटर। व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर, या व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेट पेंटर। आइए हम कुछ इस तरह से समझते हैं फॉर्मेट पेंटर। सपोज दैट, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखा, जैसे आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना। सपोज है आई लव, सेम सेंटेंस, आई एम स्टूडेंट, आई लिव इन पटना। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, काफी छोटे से सेंटेंस है। आई एम स्टूडेंट, आई लिव इन पटना, आई एम स्टूडेंट, आई लिव इन पटना। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें चेंज है। फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ही कि फॉर्मेट पेंटर है क्या। तो आई एम स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये एक मॉडिफाई किया हुआ है। इसमें मान लीजिए हमने सारे फॉर्मेट का फॉर्मेट जो है यूज कर चुके हैं, और ये सेम चीज़ नीचे भी लिखा हुआ है जो कि नॉर्मली है। इसमें ना कोई फॉन्ट है, ना कोई फॉन्ट स्टाइल है, ना कोई कलर है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें एडिट नहीं, इसमें हम कह सकते हैं कि फॉर्मेटिंग का यूज किया है मैंने। ये एम जो है मान लेते हैं रेड कलर से लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें एक स्टाइल में लिखा हुआ है,
और इसे मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मली टाइप किया हुआ जो कि बिना फॉर्मेट का है, जिसमें फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि अब यहाँ पे जो मेरा फॉर्मेट यूज किया गया है उसी फॉर्मेट को मुझे सेम टू सेम जो फॉर्मेट मैंने यहाँ यूज किया है वो फॉर्मेट को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो कैसे लाएंगे आइए देखते हैं। आपने भी देखा होगा हमारे कंप्यूटर में एमएस वर्ड का जो पेज है वहाँ पे एक होम टैब होता है। क्या होता है? होम टैब। होम टैब के बाद आपको साइड में मिलेगा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आता है। क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? फॉर्मेट पेंटर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एक बार फिर से देखें कि होम टैब के बाद आपको फोकस करना है क्लिपबोर्ड, क्योंकि ये क्लिपबोर्ड जो है हमारे इस साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे होम टैब है तो इसी जगह पे आपको क्लिपबोर्ड या फिर फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली करेंगे क्या कि फर्स्ट वाले जो कि हमारे फॉर्मेट यूज किया गया, इसमें तो कोई फॉर्मेट है नहीं, जो कि सेकंड नंबर में है। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर। एक ही पेज में मैंने दोनों को लिखा है, लेकिन आधार एक फॉर्मेट यूज किया हुआ है, एक बिना फॉर्मेट का यूज किया हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेट यूज किए हैं तो उसी फॉर्मेट को मुझे अब यहाँ यूज करना है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे, उसके बाद क्लिपबोर्ड के पास आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। उस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने से पहले आपको ये सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सेलेक्ट करने के बाद ही आप स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जिस चीज़ को मतलब जो फॉर्मेट में है उसे आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब पर जाएं। होम टैब के बाद आप फॉर्मेट पेंटर जो कि क्लिपबोर्ड में आपको देखने के लिए मिलता है, आप वहां पर जाएं और उस चीज़ को जाने के बाद आप यहाँ पे आकर के क्लिक करें, जो कि आपका बिना फॉर्मेट यूज किया हुआ। आप वहाँ पे जाकर डबल क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक करने के बाद ये वाला जो है जो कि आप देख रहे हैं जो बिना फॉर्मेट का यूज किया हुआ, ये ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट का यहाँ पे फॉर्मेट यूज किया गया है। तो फॉर्मेट जो यहाँ यूज किया गया तो वही फॉर्मेट अब यहाँ भी यूज हो गया। कैसे यूज हो गया? एक तो पहले से फॉर्मेट था और ये बिना फॉर्मेट यूज किए गए संदेश। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट को यहाँ पे लाने के लिए मैंने होम टैब पे गया। होम टैब पे जाने के बाद क्लिपबोर्ड का जो ऑप्शन है राइट साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड में मिलेगा ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, उससे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जहाँ चेंज करना है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो हैव ए नाइस डे। अब हम आपको मिलेंगे इसके बाद नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।